सो हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 494 टारगेट सम। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो फटाफट से देखते हैं। You are given an integer array nums and an integer target. You want to build an expression out of nums by adding one of the symbols plus and minus before each integer. Okay, very important. Before each integer, we have two options plus or minus. Okay, and then concatenate all the integers. For example, if nums equal to 2 comma 1, then you can add plus before 2 and a minus before 1 and concatenate them to build the expression. Return the number of different expression that you can build which evaluates your target. Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से ऐसे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। थ्योरेटिकल हमने अभी पढ़ लिया। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैं या तो प्लस लगा सकता हूँ या माइनस लगा सकता हूँ। इस नंबर के आगे, इस नंबर के आगे या मैं प्लस लगा सकता हूँ या माइनस लगा सकता हूँ। इस नंबर के आगे भी मैं या तो प्लस लगा सकता हूँ माइनस लगा सकता हूँ। इस नंबर के आगे भी या मैं प्लस या माइनस, इसकी भी आगे या तो प्लस या माइनस। ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा हम उसको इवेल्युएट कर देंगे। ओके, तो अब आप देखो कि मैं क्या करता हूँ कि हो सकता है मैं इसके आगे +1 लगाऊं, हो सकता है इसके आगे +1 लगाऊं, +1 एंड देन +1। तो इस ये तो 5 आ रहा है, तो ये टारगेट के इक्वल तो नहीं है। तो फिर +1, फिर +1, फिर +1, फिर +1, फिर -1 लगाऊं। हाँ, ये बिल्कुल टारगेट के इक्वल है। तो ये एक तरीका है, ये एक वे है। फिर +1, फिर +1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ये भी एक तरीका है, ये भी एक वे है। ओके, अब और देखते हैं कि +1, +1, -1, +1 और +1, ये भी तो एक तरीका है। इसका भी तो सम 3 आ रहा है, ये सम है। ठीक है, अब और तरीके देखते हैं। +1, -1, +1, +1 एंड देन +1, तो अब ये भी एक तरीका है, इसका भी सम। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लस और माइनस जब आपको ऑप्शन में दे रखे हैं तो आप उनके मदद से कितने वेज, टोटल वेज कितने निकाल सकते हो। ओके, इसका आंसर, इसका आउटपुट आई थिंक सो 5 है। तो ये टोटल 5 वेज है। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना, एक बात गौर करना कि आपको है ना, किसी भी जो नम है ना, कोई भी एलिमेंट होगा, उसके लिए आपको पता है क्या दे रखा है, उसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है। आई मीन टू से कि चॉइस दे रखी है। क्या चॉइस दे रखी है कि इधर यू कैन पुट अ प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ इट और इधर यू कैन पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, तो एलिमेंट को या तो आप प्लस एलिमेंट बना सकते हो या फिर एलिमेंट को आप माइनस एलिमेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चॉइस है ना। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है ना। तो जब भी चॉइस या ऑप्शन होता है ना, तो हम पता है किसको ट्राई करते हैं, रिकर्शन बाबा को। रिकर्शन से हम सारी चॉइसेस, सारे वेज एक्सप्लोर करके आएंगे और उनको सम अप करके जो भी हमें आंसर देगा उनका सम लेके हम उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा इनपुट है, इस पे मैं ड्राई रन करके बताऊंगा अभी आपको, और फिर यही सेम कॉन्सेप्ट है ना, हम बड़े इनपुट पे भी चलाएंगे, तो फिर पक्का से ये अच्छे से ड्राई रन उधर भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं कि जब हमारा जो नम्स है ना 1,1,2 है। ओके, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे जो सम है ना, मैं सम इक्वल टू में 0 रख लेता हूँ इनिशियली। वो क्यों रख रहा हूँ मैं अभी बता दूंगा। और टारगेट इक्वल टू में 2 तो है ही सही। ठीक है, तो इस एरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आप देखना, अपन क्या करेंगे कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। ओके, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। अब आप देखो कि इस वाले के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। इस वाले के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो आप प्लस लगा दोगे इसके आगे, है ना, या फिर आप क्या लगा दोगे, या फिर आप माइनस लगा दोगे इसके आगे। ठीक है, अभी हम करंटली हम यहाँ पर हैं। ठीक है, करंटली हम यहाँ पर हैं, हमारा जो IDX पॉइंटर है ना वो यहाँ पर है। अब आप देखो कि अगर हम यहाँ पे इसके आगे प्लस लगाते हैं और हम इसको सम में ले लेते हैं, तो सम तो हो जाएगा 1, पर टारगेट तो हमेशा 2 ही रहेगा ऑब्वियसली। और हम पता है कहाँ जाएंगे, हम इस वाली जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि इसको तो हमने देख लिया ना। अब 1,1,2 में 0, 1, 2
टारगेट तो 2 ही रहेगा, पर जब हम माइनस का साइन लेंगे ना, तो इसके आगे जब हम माइनस लगाएंगे तो सम में हैंड टू हैंड ले लेंगे और आगे आ जाएंगे तो सम हो जाएगा -1। अब आप ये देखो कि इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। सेम ऑप्शन आपके पास, या तो प्लस लगाऊंगा या फिर मैं माइनस लगाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, 1,1,2 जो है ना, 0 1 2, ठीक है, टारगेट इक्वल टू में 2 ही रहेगा, पर हमने पता है क्या करा था, ये जो एलिमेंट था ना, इसके लिए हमने इसको प्लस एज प्लस ट्रीट किया था, तो ये सम में एज प्लस ऐड होगा, ठीक है। तो सम इक्वल टू पता है क्या हो गया, सम इक्वल टू में 2 हो गया, और हम आ गए यहाँ पे। सेम तरीके से हम आ जाएंगे यहाँ पे, पर अब ये एज माइनस ऐड होगा, माइनस ऐड होगा तो ऑलरेडी सम 1 था, -1 ऐड करेंगे तो टारगेट तो चेंज नहीं होगा, पर सम इक्वल टू में 0 हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप प्लस करोगे ऑब्वियसली, या तो आप प्लस की चॉइस लोगे, या फिर आप माइनस की चॉइस लोगे। -1 क्यों लिखा है फिर मैंने यहाँ पे, माइनस की चॉइस लोगे। माइनस की चॉइस लोगे तो 1,1,2 में आप एरे के एंड में आ जाओगे। अगर आप प्लस की चॉइस लेते हो तो पता है क्या होगा, टारगेट तो 2 होगा, पर जो सम होगा ना वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखो कि यहाँ पे 1,1,2 में आप यहाँ पे भी बाहर आ गए, पर आपने माइनस की चॉइस ली है, तो जो भी सम चल रहा होगा उसमें से ये एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो टारगेट तो 2 रहेगा और सम इक्वल टू में 2 -2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इधर और चॉइस लगाओगे? देखो और चॉइस तो तब लगाते ना जब कोई एलिमेंट होता, हम तो इनफैक्ट एरे के बाहर ही पहुंच गए, हम तो इनफैक्ट ये देखो, हम तो एरे के बाहर ही पहुंच गए ना, तो यहाँ से अब हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब इसके लिए क्या ऑप्शन लगाओगे आप, या तो आप प्लस लगाओगे या आप माइनस लगाओगे। प्लस लगाओगे तो 1,1,2 में आप बाहर आ जाओगे, टारगेट इक्वल टू में 2 रहेगा और सम इक्वल टू में 2 रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या लगाओगे, 1,1,2 इधर बाहर आ जाओगे, तो टारगेट इक्वल टू में 2 रहेगा, सम इक्वल टू में पता है कितना रहेगा, -2। क्यों, 0 था अभी तक सम, उसमें आपने इसके लिए माइनस ऑप्ट किया, उसको एस सम में माइनस में लेके गए तो -2 हो जाएगा। अब आप ये देखो, ध्यान से देखना प्लीज एक बात, ये एक तरीका है आपका। ठीक है, ये एक आंसर आ रहा है, क्यों, यहाँ पे जो सम है ना इक्वल इक्वल टू में टारगेट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब पूरा ट्री देखो आप। ठीक है, अब आप पूरा ट्री देखो, आपको पता है एक तरीका पता है क्या मिला है भाई, एक बार प्लस लगा दो, फिर एक बार माइनस लगा दो, फिर एक बार प्लस लगा दो। देखें, एक बार प्लस लगा दो, फिर एक बार माइनस लगा दो, फिर एक बार प्लस लगा दो, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये टारगेट के इक्वल देगा आपको। ठीक है, देखा, यहाँ पे तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, यहाँ पे तो हम एरे के बाहर हो गए, बाहर चलेंगे। ठीक है, फिर सेम तरीके से क्या लगेगा, इसके लिए आपने प्लस माइनस लिया था, है ना, फिर अब आपने जब इसको माइनस लिया था, आप यहाँ पे आ गए, फिर इसके लिए आप प्लस लोगे, फिर माइनस लोगे, फिर ऐसा ये ट्री क्या करता जाएगा, ग्रो करता ही जाएगा। ठीक है, तो रिकर्शन की मदद से एक काम करते हैं, चलो इसको रिकर्शन की मदद से एक बार ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे पता है क्या आएगा आपके पास, 1,1,2 आप यहाँ पे आ जाओगे, सम में आपने प्लस लिया है तो टारगेट 2 हो जाएगा, सम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू में 0। इधर भी 1,1,2 में आप इधर आ जाओगे, टारगेट इक्वल टू में 2 है, सम इक्वल टू में -3, सॉरी -2, -2 हो जाएगा। ओके, फिर आप जब नीचे जाओगे एक ट्री बहुत बड़ा ग्रो होगा। अब आप ये देखो, इस 2 के लिए भी आप क्या लोगे, इस 2 के लिए आप क्या लोगे, इस 2 के लिए आप लोगे कि या तो प्लस की चॉइस लोगे, है ना, या फिर माइनस की चॉइस लोगे ऑब्वियसली। तो आप 1,1,2 में आप बाहर आ जाओगे, टारगेट इक्वल टू में 2 है, सम इक्वल टू में भी 2 आ जाएगा। अब आप ये देखो 1,1,2 में आप है ना, टारगेट इक्वल टू में 2 है, पर माइनस की चॉइस ली है तो सम इक्वल टू में -2 हो जाएगा। देख रहे हो, पर आप यहाँ पे जब गौर करोगे ना, तो यहाँ पे टारगेट भी इक्वल इक्वल टू सम है, तो ये एक और तरीका है। एक और तरीका पता है क्या मिला आपको, माइनस लगा दो,
ठीक है, माइनस लगा दो, शुरुआत से माइनस लगा दो, फिर प्लस लगा दो, फिर प्लस लगा दो, देखते हैं। -1 +1 +2, बिल्कुल ये तो 2 के इक्वल है। ये एक और तरीका है, ठीक है। यहाँ पे तो हम बाहर आ गए एरे के, तो हम और कहीं जा नहीं सकते। फिर इसके लिए लगेगी एक चॉइस, ठीक है, सेम चॉइस इसके लिए लगेगी, प्लस की माइनस की। तो हम क्या करेंगे, इस वे को काउंट कर लेंगे, इस वे को भी काउंट कर लेंगे, और इसको भी चलो बना ही लेते हैं। इधर क्या आएगा, आप एरे के बाहर हो जाओगे, टारगेट इक्वल टू में 2 है, सम इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और इधर क्या होगे कि टारगेट इक्वल टू में 2 है, सम इक्वल टू में आई थिंक सो -2 -4 हो जाएगा, और एरे के बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा ट्री है, देखो हर एलिमेंट के लिए पता है क्या लग रहा है, या तो प्लस की चॉइस या माइनस की चॉइस, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, एक बार देखें, रिकर्शन की मदद से। अच्छा रुकना, अच्छा यहाँ देखो, रिकर्शन में एक चीज होती है बेस कंडीशन, ठीक है। आपकी बेस कंडीशन क्या होगी, हम कहाँ रुके, देखो ये लीफ है, ये भी 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 लीफ, लीफ लीफ, क्यों, जहां पॉइंटर बाहर निकल गया ना एरे से ही, ये देखो, उसके वहां रुकना है, जहां पॉइंटर बाहर निकल गया ना एरे से, वहां रुकना है। आप हर लीफ का जो पॉइंटर है ना, वो देख लो एरे के बाहर निकला हुआ है। ऑब्वियसली ये बात है ना कि अगर एरे के बाहर पॉइंटर निकल गया, इसका मतलब एरे पूरा ट्रैवर्स हो चुका है और एलिमेंट है ही नहीं, तो आप किस पे चॉइस लगाओगे, तो कॉमन सेंस की बात है, तो वहां से आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा ट्री दिखाता हूँ, ये देखो आप ट्री, अब शायद आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। तो ये ट्री है, ये प्लस माइनस की चॉइस है फॉर एवरी एलिमेंट। अब देखते हैं इसको कोड में कैसे करेंगे। कोड मैंने अभी सबमिट किया था इसको, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने IDX इक्वल टू में 0 बनाया, सम इक्वल टू में 0 बनाया, मैंने फन फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बनाया एक, उसमें IDX भेजा, नम्स भेजा, टारगेट भेजा, सम भेजा, टोटल वेज मंगा लिया, वही रिटर्न कर दिया, ठीक है। बेस कंडीशन अभी मत पढ़ो। वे वन क्या हो सकता है कि फन, ऑब्वियसली नेक्स्ट IDX पे तो हम जाएंगे सही, IDX +1 नम्स, टारगेट भी चेंज नहीं हुआ, नम्स भी चेंज नहीं हुआ, IDX चेंज हुआ है, +1 आगे वाली इंडेक्स पे चला गया। पर देखो यहाँ पे माइनस की चॉइस है ना, nums is taken as माइनस nums, क्यों, मतलब हमने nums के आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया, उसको सम में ऐड कर लिया, nums के आगे पॉजिटिव का साइन लगा लिया, उसको ऐड कर लिया, ठीक है। nums is taken as प्लस nums, ओके, और रिटर्न करा दिया हमने वे1 प्लस वे2, जितने भी टोटल वेज आए ना। अब आप ये देखो, जब आपका इंडेक्स nums के बाहर निकल गया, अगर सम इक्वल इक्वल टारगेट हो रहा है, तो ये एक तरीका है, तो रिटर्न 1 करा दो कि वी हैव फाउंड अ वे टू मेक सम इक्वल टू माई टारगेट बाय अप्लाइंग प्लस और माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ एवरी एलिमेंट, ओके। नहीं तो फिर रिटर्न 0 करा दो, टोटल वेज को रिटर्न करा दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है ना, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने एक चीज नहीं बताई, इसका ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सबमिट हो रहा है, और इसको और भी ऑप्टिमाइज अपन कर सकते हैं। बेसिकली अपन IDX एंड सम के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट, प्री कंप्यूटेड रिजल्ट को अपन एक DP में रख सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं। पर उसके लिए मैं एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक ड्राई रन मैं अच्छे से करके आपको रिपीटिंग स्टेट्स दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उससे ना तो आपको इतना ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, तो और टाइम भी लगेगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, एक अच्छे से अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के, और उसमें बताऊंगा कि IDX एंड सम के करस्पॉन्डिंग हम प्री कंप्यूटेड रिजल्ट DP में कैसे स्टोर करके उसको रीयूज करेंगे, ओके। सो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में, जिसको मैं ट्राई करूंगा एज इजी एज पॉसिबल समझाने की। तो अब तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।